आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में जो होता है IADB ऐप होता है उसको यूज़ कैसे कर सकते हो। अगर किसी के में सुजुकी काम नहीं करता है, सुजुकी ये वाला ऐप होता है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो डाल रखी है। आपको मैं बता भी देता हूँ कौन सा वीडियो किस काम आता है। तो यार पासवर्ड इसी वीडियो में मिल जाएगा। पासवर्ड के लिए आपको 2 मिनट तक वीडियो ध्यान से सुन लेना है, क्योंकि मैं पासवर्ड बोल के बताऊंगा, लिख के नहीं दूंगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर सुजुकी किस वीडियो में किस किस मोबाइल के लिए अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास में रेडमी का कोई भी सीरीज़ हो, ठीक है, रेडमी हो, MI हो, पोको हो, तो ये वाला वीडियो देख लो, फुल्ली फिक्स हो जाएगा। क्या बोलते हैं सुजुकी अपना फुल्ली फिक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो ये वाला जो वीडियो है ये आपके आएगा ओप्पो, OnePlus एंड रियलमी, इनके काम आएगा। इनको आप देखोगे फुल्ली फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अदर जितने भी मोबाइल बचे हुए वो ये वाला वीडियो देखो, आपका फुल्ली फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपके मोबाइल के रिकॉर्डिंग ही होते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग होते हैं। ये समझ लो कि आपके मोबाइल जैसे होता है वैसे सेम फीचर्स इसमें दिखाएंगे आपको, ठीक है। एंड थोड़ा UI का फ़र्क हो सकता है, वो बात अलग है। तो अब मैं बता देता हूँ कि आप IADB ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड उसको कैसे आप अच्छे से इस्तेमाल करो, जिससे कि आपकी कोई भी दिक्कत हो। जैसे मान लो कोई भी एरर आता है आपको, जेड अचीवर से एरर आता है आपको और आप उसको नहीं फिक्स कर पा रहे हो, ठीक है, या आपको यहाँ पर सुजुकी ऐप है, इसमें भी आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पर आना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर आने के बाद में यहाँ पर टाइप करना है एंड आपको यहाँ पर लिखना है IADB टैप है, IADB एक यहाँ पर आ गया IADB, ठीक है। इसको फर्स्ट वाले को इंस्टॉल कर लेना आपको एंड इसके साथ में आपको करना है यहाँ पर RS फाइल मैनेजर, ठीक है, RS फाइल मैनेजर ये आ गया RS फाइल मैनेजर, इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना। सेकंड करो, ऊपर करो, नीचे, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। पासवर्ड रहेगा इसका 9911, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अपना IADB ऐप भी इंस्टॉल हो चुका है और अपना यहाँ पर RS फाइल दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको बाहर जाके दिखा देता हूँ। सिंपल सा आपको करना क्या है वो सब चीज़ें देख लो, ठीक है। कनेक्ट करने का सुजुकी और ये इसको सिंपल ही होता है, ऐसा कुछ हार्ड काम नहीं है, बट फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको क्या करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेयरिंग पे टैप करना है। मैं यहाँ पर पेयरिंग पे टैप कर लेता हूँ। पेयरिंग पे टैप करने के बाद में नोटिफिकेशन पे टैप करना है। नोटिफिकेशन पे टैप करने के बाद अलाउ करना है, इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद में इस तरह से आपको भी वही सुजुकी वाला पॉपअप आएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको फिर यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है। अगर आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं है तो आप कर लो, मेरा इनेबल है। और मैं बता भी देता हूँ कि भाई अगर किसी का मोटरोला का फ़ोन है तो वो कैसे इनेबल करता है, ठीक है। सबसे नीचे जाना, फोन अबाउट पे जाना, फोन अबाउट में सबसे नीचे जाना, आपको यहाँ पर बिल्ड नंबर मिल जाता है। बिल्ड नंबर को 7 बार आपको टैप करना है एंड आपका जो लॉक मांगेगा उसके बाद में आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगर किसी को नहीं आता है तो अपने मोबाइल का पूरा नाम सर्च करने के बाद में यूट्यूब पे चले जाना एंड वहाँ पर आपको पूछ लेना डेवलपर ऑप्शन इनेबल कैसे करते हैं, इजीली बता देंगे, कोई हार्ड काम नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पे टैप दिया एंड डेवलपर ऑप्शन से मैं आ गया, ठीक है, अंदर सेटिंग में। अब मैं उसके बाद में थोड़ा नीचे चलूँगा। नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिख जाता है डीबगिंग ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर दिख जाता है USB डीबगिंग। इसको आप इस तरह से बंद रहती है, लेकिन आपको इस तरह से इसको चालू करना है, ओके करना है, ये चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी ये करेक्ट टाइम पे है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको देखो हर मोबाइल में 2 या 3 नीचे ऑप्शन ये वाला चीज़ आपको दिखाई देगा Android 11 में, ठीक है। ज़्यादातर Android 11 में दिखाई देता है ये चीज़ें, ठीक है। इसमें आपको दिखाई देगा वायरलेस डिबगिंग ऑप्शंस, ठीक है। इसको यहाँ से भी चालू कर सकते हैं एंड यहाँ से चालू करने के बाद लिए आपको देखो वाईफाई की कनेक्टेड करने चाहिए, ठीक है। हॉटस्पॉट ले सकते हैं, किसी से कोई दिक्कत है नहीं है। मैं हॉटस्पॉट ले लेता हूँ। यहाँ पर अपना हॉटस्पॉट मैंने ले लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको ऐप को मतलब ऑप्शन को चालू करता हूँ। यहाँ पर इसको टिक मार्क किया, अलाउ किया, टिक मार्क करके अलाउ कर दो, ठीक है, अलाउ हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, ठीक है, बंदों को मैं बता देता हूँ भाई, यहाँ से जो लिखा होता है इसके से आप इसके अंदर जा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर वायरलेस डीबगिंग पे टाइप करता हूँ, इसके अंदर आ गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे नीचे दिख जाता है पेयरिंग डिवाइस विद पेयरिंग कोड, ठीक है। यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद इस तरह से कोड बन जाएगा। ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा एंटर पेयरिंग कोड, और कोड आपको यही वाला डालना है जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये कोड डाल देता हूँ एक बार एंड डालने के बाद में फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। डालने के बाद में इसको सेंड कर देना है, जैसे आप व्हाट्सएप पे या किसी भी चीज़ पे मैसेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका जो है वो आ चुका है एंड आपको ऊपर भी दिखाई देगा कि आपका जो सुजुकी है यहाँ पर मतलब वो IADB ऐप है सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। उसके बाद में क्या करना है, आपको सिंपली से इस तरह से बैक करना है एंड बैक करने के बाद में आपको फिर यहाँ से वापस इसमें आना है, ठीक। बैक करो, बैक करने के बाद में फिर से बैक करो एंड आपको यहाँ पर आ जाना है
जहाँ पर अपना शुरू का पेज था। ठीक है, पेज पे आने के बाद में आपको यहाँ पर स्टार्ट पे टैप करना खाली। मैं यहाँ पर स्टार्ट पे टैप करता हूँ। इस तरह से आपसे हो सकता है दिक्कत ले, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। और उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखा देगा IADB इज़ रनिंग। ठीक है, जैसे सुजुकी इज़ रनिंग दिखाता है सेम वही मेथड है, ऐसा कुछ हार्ड काम नहीं है। अब मैं बता देता हूँ RS फाइल का आप इसमें कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं RS फाइल ओपन कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर दिखा भी देता है आपको क्या क्या अलाउ करना होता है। एग्री किया, एग्री करने पर अलाउ किया, इसको बैक किया। ठीक है, बैक करने पर इसको नोटिफिकेशन बोल रहा है। नोटिफिकेशन के लिए आपको जरूरत है तो दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन से खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो चीज़ दिख जाती है, इंटरनल स्टोरेज एंड आपको यहाँ पर दो चीज़ दिख जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास, है ना। तो मैं यहाँ पर अपने इंटरनल स्टोरेज में जाऊँगा, पहले वाले में। ठीक है, इस वाले में। तो यहाँ पर देखो मैं इंटरनल स्टोरेज में आया। इंटरनल स्टोरेज में आने के बाद में आप एंड्रॉयड डाटा, यहाँ पर डाटा वगैरह में जा सकते हो। डाटा में जाने के बाद में देखो यहाँ पर कोई भी आप फोल्डर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ये काजी GFX टूल है, इसमें अंदर जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अंदर इसमें इतने फाइल है। ठीक है, उसके बाद में आप कितने भी फाइल, कोई से भी फाइल में जाओ। यहाँ पर जैसे मान लो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम फाइल में गया, इसमें चला जाए, अंदर जाओ, कितनी दिक्कत नहीं है। जहाँ पर आपको जाना है उधर जा सकते हो। अब मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ कोई भी चीज़। ठीक है, तो सिमिलर से सबसे पहले मैं एक फाइल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस वाले फोल्डर को कॉपी कर लेता हूँ, रिंगटोन वाले को। यहाँ पर से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में बैक किया। बैक करने के बाद में आपको एंड्रॉयड में जाओ, डाटा में जाओ एंड कोई भी फोल्डर में जाओ। मैं यहाँ पर विदमेट में गया, विदमेट में जाकर फाइल्स में गया। फिर आपके पास में जो भी गेम है उसके बाद अंदर चले जाना। यहाँ पर मैं चला गया अंदर। ठीक है, विदमेट में। एंड विदमेट में आपको देखो कुछ भी फैक्स में जाओ, फैक्स में गया मैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको देखो पेस्ट का ऑप्शन दिख जाता है। आप यहाँ पर फोल्डर वगैरह भी बना सकते हो। पेस्ट ये है, फोल्डर यहाँ से बना सकते हो एंड इसको कैंसिल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद में इस तरह से आपका जो भी फाइल है यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। देखो यहाँ पर रिंगटोन आ चुका है। इस तरह से आपको जो भी पेस्ट करना है पेस्ट कर सकते हो इजीली। डाटा हो या OBB कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इजीली जो भी आपको करना है सब काम आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको OBB भी दिखा देता हूँ एक बार। एंड्रॉइड में गया, OBB में गया, OBB में जाओ, कोई भी फोल्डर आपको दिक्कत नहीं देगा। यहाँ पर देखो इसमें गया मैं एंड इसमें भी गया। ठीक है, तो इनमें पहले से कोई फोल्डर नहीं था एंड इसमें भी जा सकते हो। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अपने को, कहीं भी जाओ, कोई भी काम करो, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, और इसमें ऐसा रहता है एक बार कॉपी कर लो, जितनी जगह पेस्ट करना पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एंड्रॉइड में गया एंड OBB में गया। OBB में जाने के बाद में इस फोल्डर में गया। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको साइड में एक दिख जाता है छोटा सा निशान, यहाँ पर टैप किया एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करो। ठीक है, यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा, मतलब एक बार कॉपी करो, बार बार पेस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार इस चैनल पर आपको इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको कोई भी ऐप में दिक्कत आती है, यहाँ पर जेड अचीवर है, सुजुकी है, MT मैनेजर है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो FB फाइल एक्सप्लोरर है, इसके बारे में भी अभी एक वीडियो आएगा जल्दी, तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा कुछ खास दिक्कत है नहीं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, इतना आपको सब चीज़ लेटेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अभी देखो MT मैनेजर का जो लेटेस्ट वर्जन है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और उधर से आप इजीली मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं है, फुल्ली वर्किंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एंड आपको कोई और भी एरर आते हैं वो भी यहाँ पर फिक्स करने के तरीके बताए जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा यार। एंड आपको कोई भी दिक्कत आए तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।